मेरे भाई मेरी बहन, डरे ना, विश्वास करें। बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। सही तरीके से विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। सही तरीके से विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। एक दिन मैं वचन सुना रहा था ऑनलाइन, और मैं बता रहा था कि परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं लेता है। और जब मैं ये बता रहा था तो कोई थे जिन्होंने कमेंट किया कि व्हाट अबाउट द फेथ टेस्टिंग ऑफ अब्राहम। उन्होंने कहा, लिखा कि इब्राहिम की परीक्षा क्यों हुई फिर। हालेलुया। और मैं जानता हूं कि जब कोई क्वेश्चन पुट अप करता है तो पक्का एक नया बंदा है। क्यों? क्योंकि जितने भी क्वेश्चन और सवाल आपके अंदर उठते होंगे, पहले जो पिछले 1 साल से वचन सुनता आ रहा है और जिसने पूरा 2 घंटा बिताया है वचन सुनते सुनते, मुझे नहीं लगता कि उसको जरूरत है कि वो क्वेश्चन करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके सारे सवालों को हल कर देता है। और परमेश्वर के आत्मा ने इससे पहले कि लोग सवाल खड़ा करें, अपने सामर्थ्य और अपनी बुद्धि से वो उत्तर दे देता है, जिससे कि लोग सवालों में ना फंसे। हालेलुया। ओके, तो अगर आप सही विश्वास करोगे तो आपके साथ परमेश्वर काम करेगा। सही विश्वास करेंगे तो, मजबूत विश्वास करेंगे तो। इब्राहिम के विश्वास का जो टेस्ट है वो जरूरी तौर पर परमेश्वर की ओर से नहीं रखा गया था। याद रखो, परमेश्वर ने जरूरी नहीं किया है कि किसी की परीक्षा हो और तब ये प्रूव हो कि ये मजबूत है। ये सच है कि कोई परीक्षा, कोई टेस्ट, कोई मुसीबत जो हमारे जीवन में आती है, वो उस परमेश्वर, वो जो दयालु परमेश्वर है, पहली बात तो वो उन परीक्षाओं के पीछे नहीं है, पीछे नहीं है। लेकिन जब हमारा विश्वास कमजोर होता है तो शैतान होता है जो हमको तरह तरह की मुसीबतों में डालता जाता है, और हम खुद होते हैं अपने कमजोर विश्वास के चलते हम परमेश्वर की वो कृपा और अनुग्रह नहीं प्राप्त कर पाते जो एक मजबूत विश्वास करने वाला प्राप्त करता है, और जिसकी वजह से परमेश्वर की प्रोटेक्शन उसके ऊपर आ जाती है कि शैतान उसको ना छुए। ठीक है, लेकिन व्यक्ति स्वयं खुद को होने वाले परीक्षा का जिम्मेदार ठहरता है, क्योंकि वो अभी शुरुआत कर रहा है और शैतान अपनी जंग छेड़ देता है उसके खिलाफ में सारी दुष्ट आत्माओं को भेज करके, और वो उसको टेस्ट करने लग जाते हैं, उसको तरह तरह की मुसीबतों में डालते हैं। तो परमेश्वर उसी समय तुरंत कुछ नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर इंतजार करता है कि वो व्यक्ति जिसकी परीक्षा हो रही है वो स्वयं वचन का इस्तेमाल करके और वचन पर विश्वास करने के द्वारा उन परीक्षाओं, उन मुसीबतों के ऊपर आए। और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर हमें परीक्षा में ना डाल या ना पड़ने दे, डू नॉट लीड अस इनटू टेम्पटेशन और टेस्ट, बट डिलीवर अस फ्रॉम ऑल इविल। तो हम ये जब प्रार्थना करते हैं
तो आप कह रहे हो परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे परीक्षा से बचाना, तो वो एक ऐसा परमेश्वर नहीं जो आपको परीक्षा में डाले। तो फिर इब्राहिम की परीक्षा जो हुई वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस थी, अपनी विश्वास की कमजोरी की वजह से थी, जिसके चलते शैतान ने उसको एक टाइम ऑफ पीरियड में चेक किया, टेस्ट किया, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए वो उसमें से निकल गया। सिंपल। हालेलुया। ओके, आज जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है बताने के लिए वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले जो उसने मुझसे कहा कि बोल इनको जाकर के, सबसे पहला शब्द वो उन्होंने कहा मुझसे, डर स्वाभाविक नहीं है। जो डर है ना, डर स्वाभाविक नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि बोल कि डर स्वाभाविक नहीं है, नेचुरल नहीं है। यानी ये नहीं है कि ये तो नेचर है, डर नेचर है नहीं है। ये डर का इंट्रोडक्शन और डर के बारे में आपको पता तभी चलता है जब मनुष्य ने पाप किया। पाप करने के बाद ही ये डर हमारे जीवन में आया है। तो डर परमेश्वर की ओर से रचनात्मक वस्तु नहीं है। परमेश्वर ने इसकी रचना नहीं की है कि मनुष्य डरे, नहीं नहीं। और एक ऐसा डर जो आपको आपका विनाश करता है, आपका विकास नहीं करता। हालेलुया। वो परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से। और डर स्वाभाविक नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो जो बातें मैं बोलूंगा आप ध्यान से सुनिएगा। यदि आप डरते हो, यदि आप डरते हो तो आप व्यर्थ ही चर्च जाते थे और व्यर्थ ही वचन सुनते थे। अगर आप डरते हो तो किससे डरते हो? किसी से भी, चाहे वो मनुष्य हो या कोई बीमारी हो या महामारी हो या किसी की धमकी हो या कोई जीव जंतु हो या कोई बात हो, परिस्थिति हो, कर्जा हो, गरीबी हो, खुद की गलती हो, नुकसान का डर हो, कोई भी डर हो, आज का, कल का, आने वाले कल का, कोई भी डर आपके अंदर अगर डर है, आप डरते हो तो आप व्यर्थ चर्च जाते थे, बेकार में ही आप चर्च जाते थे और बेकार में ही आप वचन सुना करते थे। अगर आपको डर लगता है तो, अगर आपको डर लगता है तो, यदि आज भी आप नकारात्मक बातों, अगर आज भी नकारात्मक बातें आप पर शासन करती हैं और आपके दिमाग पर छाई रहती हैं नकारात्मक बातें, तो आप व्यर्थ ही चर्च जाते थे, व्यर्थ ही वचन सुनते थे। सुन लेना, पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैं मुझे समझाया है कोई बात, इसलिए मैं कह रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। आज भी दूसरों की डरावनी बातें अगर आप पर असर डालती हैं और आप डरते हो तो सब व्यर्थ हो गया, सब बेकार हो गया, आपकी भक्ति वक्ति सब बेकार हो गई है। अगर आप आज भी दूसरों की बातों से डरते और दूसरों की बातें असर डालती हैं आपके ऊपर, तो चर्च जाने का मकसद और चर्च में जाकर के प्रार्थना करने का मकसद, वचन सुनने का मकसद अगर आपके डर से आपको आजाद नहीं कर सका तो फिर आपका चर्च जाना और आपका वचन सुनना बेकार था। ये किस तरह का चर्च जाना है कि आप अपने डर के ही गुलाम बन करके जीते रहे। ये किस तरह का चर्च जाना था या वचन सुनना था कि आपका माइंड रिन्यू नहीं हो पाया। ये किस तरह का चर्च जाना था कि मैं पापी हूं के टाइटल से आप आज तक आजाद नहीं हो। ये किस तरह का चर्च जाना और किस तरह का वचन सुनना था कि मैं परमेश्वर की संतान हूं का भरोसा आपके अंदर पैदा ना हो सका, डेवलप ना हो सका। वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाया जो कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए था। चर्च जाने का और मकसद क्या हो सकता है?
चर्च जाने का मकसद या वचन सुनने का मकसद अगर आपके मन का नवीनीकरण नहीं है और एक नया जीवन नहीं है जिसे यीशु मसीह इस धरती पर लेकर के आए थे, तो फिर हम क्यों चर्च जा रहे थे और क्यों हम वचन सुन रहे थे कि जब आज के समय में एक डर का माहौल फैला है और एक मौत का माहौल फैला है, तो आज आप जो मसीही कहलाते हो, अपने आप को विश्वासी कहलाते हो, आप भी उसी लहर में बह रहे हो जिस लहर में दुनिया के अन्य लोग बह रहे हैं। तो क्यों जाते थे चर्च जब तुम्हारे डर का तुम इलाज और उपाय नहीं कर पाए? तो काहे के लिए तुमने बपतिस्मा लिया? काहे के लिए तुम्हारा नाम चेंज हुआ? क्यों जो है तुमने अपने आप को ये कहलाया कि मैं यीशु मसीह का अनुयायी हूं, चेला हूं, चेली हूं? क्यों आखिर तुम्हारे अंदर से डर नहीं निकल पाया? तो आज फोन पे बातें करते हो तो कौन सी स्टोरी सुना रहे हो तुम? डर की डर की। यदि यीशु मसीह को धारण करके और विश्वास करके भी आपकी हालत संसार के लोगों जैसी है, तो फिर किस बात में आप संसार से जुदा हुए? बताओ। What is the meaning of faith? क्या मतलब है विश्वास करने का? मैं क्यों विश्वास कर रहा हूं यीशु मसीह में? What makes difference if I believe in Jesus? What is the difference? क्या अलग हुआ? क्या अलग हुआ? मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं तो उससे क्या फर्क पड़ा? अगर आज भी मैं डरता हूं और आज भी मैं संसार के लोगों जैसी हालत में मैं जी रहा हूं, जैसी हालत संसार की वैसी हालत मैंने अपनी भी बना रखी है। हूं मैं मसीह का, हूं मैं एक मसीही, हूं मैं एक विश्वासी, हूं मैं परमेश्वर के पुत्र का चेला, लेकिन मेरे अंदर तो डर भरा हुआ है, मेरे अंदर तो नकारात्मक बातें भरी हुई हैं, मेरे अंदर तो तमाम प्रकार की चीजें जो गलत हैं वो भरी हुई हैं। तो आखिर क्यों हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह में? हालेलुया। अगर हमारा स्वभाव नहीं बदल पाया तो हम क्यों? अरे इससे पहले भी तो हम डरते ही थे, जब यीशु मसीह में नहीं आए थे तब भी तो हम डरते ही थे, तो हम वहीं तो ठीक थे फिर तो है। पहले जब यीशु मसीह में नहीं आए थे तब भी हम बुरे काम करते थे। आने के बाद जो है बस क्या किया हमने, ग्राउंड चेंज कर लिया, मैदान बदल लिया, लेकिन हम जो खेल उधर खेल रहे थे वही खेल इधर खेल रहे हैं, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं है। तो क्यों जो है यीशु मसीह में आए हम? हालेलुया। आज भी डर के हम शिकार हैं। फियर दैट किल्स यू नॉट बिल्ड्स यू इज फ्रॉम सेटन। डर जो आपका विनाश करता है, आपको बनाता नहीं है, वो शैतान की ओर से है डर। ओके? हर कोई डरा हुआ है और डराने में लगा हुआ है। मैं बता रहा हूं आपको, हर कोई डरा हुआ है और डराने में लगा हुआ है। आपको मालूम है, आप सुन रहे हो केवल सावधानियां और केवल सावधानियां। सब एक ही लहर के शिकार होकर के परमेश्वर पर विश्वास और वचन पर विश्वास की बातें करना भूल गए हैं। परमेश्वर पर विश्वास और वचन पर विश्वास करने की बातें भूल गए हैं। आज जो बातें हो रही है ना मसीहियों के बीच में, ईसाइयों के बीच में, वो ये बातें हो रही हैं सावधानियों की। सावधान है। क्या सावधान नहीं रहना चाहिए? रहो, लेकिन केवल सावधानी हो रहे हो तुम तो। यही तो प्रॉब्लम है। जिस चीज से तुम्हें सावधान होना चाहिए था, पीछे से उस चीज से सावधान होकर के तुम आए ही नहीं। आज तुम संसार के लीक पर आप चल रहे हो। ठीक है? सावधानियां, लेकिन परमेश्वर के वचन पर विश्वास और परमेश्वर पर विश्वास की बातें और वचन पर विश्वास की बातें करना हम भूल गए हैं। जो मैसेज हम आजकल सेंड कर रहे हैं ना ग्रुप में, और जो हम भेज रहे हैं ना ग्रुप में, या किसी को ट्रांसफर कर रहे हो आप, देखो आप उस चीज को जिसको आप भेजते हो वो चीज क्या कंटेन करके रख रही है, क्या कंटेंट क्या है उसका, वो क्या कंटेन करके ले जा रही है? फियर और फेथ।
मैं एक मैसेज टाइप करता हूं और भेजता हूं, या जो है किसी ने दिया मुझे, मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया। मेरी आदत में है ही नहीं कि मैं मनन चिंतन करूं, मेरी आदत में है ही नहीं, क्योंकि मैं सांसारिक हो चुका हूं। मैं सांसारिक, मैं स्पिरिचुअली माइंडेड नहीं हूं। आत्मिक दिमाग वाला, आत्मिक बुद्धि वाला मैं बचा ही नहीं। आत्मिकता मेरे अंदर से जाती रही, इसलिए कोई भी मैसेज मेरे पास आया बिना छानबीन किए और बिना देखे कि ये क्या है, ये परमेश्वर की ओर से, इसकी एक भी बात परमेश्वर के वचन से मिलती है क्या, ये मैसेज आखिर क्या कंटेन करके आया है, आपके पास आता है, आप पढ़ते, आप देखते, आप डरते और आप दूसरों को भी डराते। अगर डर इतना ही है आपको तो आप मसीही नहीं, आप विश्वासी नहीं हो। आई एम सॉरी टू से दिस, माफी चाहता हूं मैं। अगर डर है तो मसीहियत आपने जानी ही नहीं है कि मसीहियत किसे कही जाती है। एक सच्ची मसीहियत, एक सच्चा मसीही जीवन आपने आज तक नहीं जाना, और आप एक सच्चे चर्च में गए ही नहीं अगर आपका डर दूर नहीं हुआ तो। एक सही संगति आपको मिली ही नहीं है, जहां पर पवित्र आत्मा मंडराता है और जहां पर संगति होती है और जहां पर कोई डर नहीं बल्कि केवल आनंद ही आनंद होता है, आनंद ही आनंद। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आपके अंदर आज जो डर है ना, अगर आपको मैं यहां से कट करके प्रेरित चरित के जमाने में पेस्ट कर दूं, तो वहां पेस्ट करते ही तुम पेल हो जाओगे। समझे? पेल यानी मुरझा जाओगे। यहां से इस जमाने से कट करके आपको उस जमाने में पेस्ट कर दूं जिस जमाने में, जो जमाना था प्रेरितों का, जो जमाना था पतरस का, जो जमाना था कि उनको पकड़ के जेल में पकड़ के डाल देते थे। उस जमाने में अगर कर देते, आपको वहां पर आपको ले जाकर के छोड़ दें, तो वहां जाते ही आप खत्म हो जाओगे, आप मुरझा जाओगे। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की सेवा अगर आप करते हो या परमेश्वर के पीछे आप चले हो ना, तो डर को आपके अंदर पलने, बसने और रहने नहीं देना चाहिए। तभी जाकर के आप एक आत्मिक ऊंचाइयों पर जा सकते हो, नहीं तो आप नहीं जा सकते। हालेलुया। मैंने बताया आपको, अगर आप प्रोवर्ब 29 में जाओगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो पर मनुष्य का तो भय खाना फंदा हो जाता है, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो ऊंचे पर चढ़ाया जाता है। हालेलुया। मैंने आपको यह भी बताया कि नीति वचन के 28वें अध्याय के पहले वचन में यह लिखा हुआ है कि क्या धर्मी जो है शेर के समान, देखो दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। हालेलुया। हम धर्मी हैं, हम निडर हैं। ये निडरता है हमारे अंदर की नहीं। ओके, हालेलुया। अगर आप और हम अभी भी डरते हैं, और हमारी आदत थी, हम चर्च जाया करते थे, हमारी आदत थी हम जाते थे और सुनते थे और लौट आते थे, तो मैं बताऊं इससे क्या सिद्ध हुआ है? इससे यह सिद्ध हुआ है, इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि हमारे लिए, सुनना, हमारे लिए विश्वास और वचन की बात पहले ना तो कभी थी और ना अब है, क्योंकि जो कुछ था वो सब हमारी दोगली भक्ति का एडजस्टमेंट था। हालेलुया। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि इस प्रकार अगर आप डरते आए, अभी तक पीछे से डरते आए हैं, अभी भी आपके अंदर डर है। हालेलुया। आप दवाई इसलिए नहीं लेना चाह रहे हो कि आपको दवाई लेना है, आप दवाई इसलिए लेना चाह रहे हो क्योंकि आपको डर है।
हालेलुया। तो आप दवाई ले लो, लेकिन जो डर करता है ना वो फिर भी करेगा। अंडरस्टूड? एक सैनिक होता है ना, वो सेना में जब भर्ती होता है तो सबसे पहला काम जो किया जाता है, उसके अंदर से डर निकालने का काम किया जाता है। उसको ऊंचाई से नीचे कुदाएंगे, उसको दौड़ाएंगे, उसको जंगलों में छोड़ेंगे, उसके सामने सांप भी लाएंगे, उसके सामने दुनिया भर की चीजें जो डरा सकती हैं उसको डराएंगे। उसको पता नहीं होता है कि कब उसके साथ क्या होगा, और उसका कैप्टन उसको परखता रहता है, चेक करता रहता है इसके अंदर से डर निकला कि नहीं निकला। एक सैनिक के अंदर से डर निकाला जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमने इसको ऐसे ही सितारा पहना दिया और इसका डर नहीं निकाला, तो भले ही ये बंदूक रखे रहे अपने पास, ये मर जाएगा खुद ही। हालेलुया। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो मैंने आपसे कहा कि आप दवाई खाने के लिए दवाई नहीं खा रहे हो, आप दवाई इसलिए खा रहे हो, आप इलाज कराने के लिए इलाज नहीं करा रहे हो, आप इलाज इसलिए करा रहे हो क्योंकि आपको डर है। आप प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हो। यू डू नॉट रिमेंबर गॉड एंड दैट्स व्हाई you are going to pray. No, you are fearful, that's why you are running to pray. आप डर रहे हो, इसलिए आप प्रार्थना करने भाग रहे हो। आप इसलिए प्रार्थना नहीं करने जा रहे क्योंकि आपको परमेश्वर पे भरोसा है। माफ कीजिएगा, मैं सबको नहीं कह रहा, समझिएगा। ये चीज अगर आपके अंदर से नहीं निकली तो मैं कितना ही सुना लूं वचन आपको, और कितना ही आपके अंदर जो है मैं पंपिंग करूं, मैं भरूं आपको खूब, आपके अंदर जो डर को जो काम करना है वो करके ही रहेगा। हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर डरते डरते तुम भक्ति करते आए अभी तक, डरते डरते तुम प्रार्थना करते आए अभी तक, और तुम प्रार्थना करते थे और प्रार्थना करके आए, लेकिन अभी तक आपके अंदर से डर नहीं निकला है, अभी भी आपके अंदर खौफ है, हो तुम नामधारी मसीही, बिल्लाधारी मसीही, फॉलोवर हो तुम इस चर्च या उस चर्च के, डजंट मैटर। हालेलुया। बिल्ला नहीं बचाएगा किसी को, मैं बता रहा हूं आपको। कोई भी बिल्ला हो तुम्हारा, कोई बिल्ला नहीं बचाने वाला। हालेलुया। परमेश्वर बिल्लों का रेस्पेक्टर नहीं है, ठीक है? मुहरों को रिस्पेक्ट नहीं करता वो। कुछ भी हो, कोई कुछ भी कहे, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और मैं इस मिशन का, उस मिशन का, डजंट मैटर। If your heart is not right with God, you are not going to go in heaven. Hallelujah. अगर आपका हृदय परमेश्वर के साथ में सही नहीं है तो आप जो है परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। डरपोकों को स्वर्ग में नहीं स्थान नहीं मिलेगा, डरपोकों को बाहर रहना पड़ेगा, स्वर्ग में नहीं रहेंगे। रेवलेशन में लिखा हुआ है चैप्टर 21 में जी 21:8। हालेलुया। देखो क्या लिखा है, देखो, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग, यानी झूठ बोलने वालों का, डरने वालों का, अविश्वास करने वालों का, घिनौने काम करने वालों का, हत्यारों का, व्यभिचार करने वालों का, और टोना करने वाले और मूर्ति पूजा करने वालों का, और सब झूठ बोलने वालों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह है दूसरी मृत्यु। इसमें सबसे पहले जिनका नंबर आएगा वो है डरपोक। हालेलुया। मैं आपसे कह रहा था, अगर आप डरते हो तो इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि हमारे लिए विश्वास और वचन की बात ना पहले कभी थी ना अब है, क्योंकि जो कुछ था वो सब हमारी दोगली भक्ति का एडजस्टमेंट था। जब ढांचा चरमराया तो हम भी चरमरा गए, क्योंकि हमारा ढांचा भी बाकियों के ढांचों के समान ही था। हमारा ढांचा विश्वास का ढांचा नहीं था। हमारा जो स्ट्रक्चर था ना, वो विश्वास का, फेथ का स्ट्रक्चर नहीं था। विश्वास का स्ट्रक्चर होता ना तो दूसरा चरमराया, दूसरा गिरा, गिरे, लेकिन तू खड़ा रहता। हालेलुया। आप खड़े रहते भाई,
बहन आप खड़ी रहती, लेकिन आप भी गिर गई, आप भी डर गई, आप भी घबरा गए, आप भी जो है विचलित हो गए। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपकी भक्ति और आपकी प्रार्थना और आपका वचन सुनना ये सब एक ढोंग के तहत था, जिसको मुसीबतों ने असलियत दे दी, जिसकी वजह से समझ में आ गया कि सच में हम विश्वासी हैं या नाम मात्र के विश्वासी हैं। हालेलुया। ओके, तो हमारा ढांचा विश्वास का ढांचा नहीं है। अगर अभी भी अगर आप नहीं समझते इसको और अपने ढांचे को, अपने स्ट्रक्चर को ठीक नहीं करते, मैंने आपसे कहा या अगर ऐसा था, अगर आप डरते आए थे तो आपने ये सिद्ध किया, आपने सिद्ध किया, ठीक है, परमेश्वर ने नहीं, आपने सिद्ध किया, अपनी भक्ति से, अपनी प्रार्थना से आपने सिद्ध किया कि भक्ति और प्रार्थना और वचन वाली बात आपके लिए कभी ना तो थी और ना अब है, और जो कुछ था वो सब हमारी दोगली भक्ति का एडजस्टमेंट था। लीपा पोती थी हमारी दोगली भक्ति पर, लीपा पोती हम कर रहे थे, ये करके, वो चढ़ा के, ये करके। लेकिन जब रियल प्रॉब्लम आई, नो वन इज केपेबल टू फेस। मसीही होने के नाते, पुरोहित होने के नाते, धर्म बहन होने के नाते, प्रचारक होने के नाते, विश्वासी होने के नाते, why you have not exercised your personal faith? क्यों? हालेलुया। ये सवाल है। आपका जो ढांचा था ना, वो चरमरा गया और आप भी चरमरा गए। चरमरा गए का मतलब गिरा, आप भी गिरे, और इसलिए क्योंकि विश्वास का ढांचा नहीं था हमारा, इसलिए गिरे। एक वचन है, नीति वचन 28:14, प्रोवर्ब चैप्टर 28, सूक्ति भी बोलते हैं इसको, 28:14। आप जरा पढ़ो, उसमें क्या लिखा है। वहां लिखा है, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है। कौन धन्य है? किसका भय मानता रहता है? किसका भय? परमेश्वर का। जो मनुष्य, हैप्पी इज द मैन दैट फियरथ ऑलवेज, टू whom? टू गॉड। हालेलुया। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है। जो निरंतर परमेश्वर का भय मानता रहता है वह धन्य है। क्या हम निरंतर परमेश्वर के भय में हैं? क्या हम परमेश्वर के भय में हैं निरंतर? आप बताओ हमें। अभी इस समय क्या आप परमेश्वर के भय में हैं? सन 2019 के लास्ट से लेकर के अभी तक क्या हम परमेश्वर के भय में हैं? कौन सी चीज आपको डरा रही है सबसे ज्यादा? हालेलुया। एक बार मैं गुजरात गया था। गुजरात में मुझसे किसी ने कहा, नाम नहीं लूंगा मैं, किसी ने मुझसे कहा, मैंने कहा कि मैं जो है ये सब में विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूं वचन। मेरे विश्वास की बुनियाद है वचन। आप जो कह रहे हो वो फैक्ट है, वो हकीकत है, लेकिन मैं जो विश्वास कर रहा हूं वो हकीकत नहीं है, वो सत्य है। तो उनका कहना था, दैट्स योर कन्विक्शन, इट कुड नॉट अप्लाई टू ऑल। हालेलुया। उन्होंने कहा ये तुम्हारा कन्विक्शन है, यानी तुम्हारा निश्चय है, यानी तुम इसके प्रति कन्विंस हो, तुम इस बात के प्रति कन्विंस हो कि तुमको कुछ नहीं होगा। तो यही कन्विक्शन सबका नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? अगर ये कन्विक्शन बाइबल में है तो सबके पास बाइबल है कि नहीं है?
अगर ये मेरा कन्विक्शन, अगर ये मेरा दृढ़ निश्चय अगर बाइबल से आता है, तो दुनिया का कौन ऐसा मसीही जिसके पास बाइबल नहीं और बिना वचन सुने तुमने विश्वास किया? तो कैसे कर लिया? आसमान से टपक गया विश्वास तुम्हारा? हालेलुया। अगर मैं ये विश्वास करता हूं जो वचन कह रहा है, तो यही विश्वास तुम क्यों नहीं कर रहे? आप कहोगे जोर जबरदस्ती है। नहीं, मैं जोर जबरदस्ती करने वाला कौन होता हूं? जोर जबरदस्ती करने वाले तो स्वयं प्रभु यीशु हैं, जिन्होंने कहा जो विश्वास नहीं करेगा उस पर परमेश्वर का क्रोध कायम रहेगा। हालेलुया। मुझसे कहा गया कि ये तुम्हारा व्यक्तिगत कन्विक्शन है। आपका व्यक्तिगत, तो मैंने कहा ये व्यक्तिगत कन्विक्शन आखिर मेरे अंदर आया कहां से है? व्यक्तिगत कन्विक्शन अगर मेरा है, मेरी व्यक्तिगत मानना या मेरी व्यक्तिगत धारणा अगर है, ये तो धारणा की जड़ कहां है? कहां से लाया मैं ये धारणा? बाइबल से, वचन से। मैं विश्वास करता हूं इस वचन पे, यहां से लाया। तो यदि मैं यहां से लाया, तो यही बाइबल तुम्हारे पास है कि नहीं है? और दूसरों के पास है कि नहीं है? है तो उनको भी इसी कन्विक्शन में होना चाहिए, या अलग प्रकार की बात करनी चाहिए कि मनुष्य डरे? इसलिए मैंने कहा तुम सावधानियां करते रह गए, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास और वचन के ऊपर विश्वास की बात करना तुम भूल गए। तुम बह गए एक ही धारा में। हालेलुया। तुम बह गए। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर का भय आपके अंदर डेवलप हो और किसी चीज का नहीं। हालेलुया। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है। परमेश्वर का भय आपके अंदर डेवलप हो। क्या परमेश्वर के भय में हो आप? क्या परमेश्वर के भय में हो या किसी और चीज के भय में हो? है? परमेश्वर का भय आपके अंदर रहे। डरना तो प्रभु से डरना, उसका भय मानना, और वो भी पॉजिटिव नोट में। ठीक है, नकारात्मक नजरिए से नहीं, बल्कि सकारात्मक नजरिए से। मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, वो मेरा बाप है, वो मुझे संभालता है, मेरी उस पर श्रद्धा है, मेरा उस पर विश्वास है, वो मुझे बिगड़ने नहीं देगा, वो मुझे तबाह नहीं होने देगा, मैं उसका हूं। अगर अभी तक, एक बात बताऊं, ये ऐसा क्यों नहीं होता? जब मुसीबत आती तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि परमेश्वर पर हमारा विश्वास काम करे? क्यों काम नहीं करता? क्योंकि हम क्या करते हैं मालूम है? हम पहले से वो नहीं करके आ रहे जो हम उस समय या उस दिन करने लगते हैं। जब मुसीबत आती है, जब प्रॉब्लम्स आती है, जब सांस रुकती है, जब मरते हैं, जब तकलीफ में पड़ते हैं, तभी परमेश्वर को याद करने की हमारी आदत में हम जीते आए थे बहुत समय से। यीशु मसीह ने लूका चैप्टर 21 वर्स 36 में कहा कि जागते रहो और सब समय। उसने नहीं कहा कि एक दिन छोड़ के एक दिन, 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन, 4 दिन छोड़ के 5वें दिन। नहीं, उसने कहा कि सब समय प्रार्थना करते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। लिखा है जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मानव पुत्र यानी खुद के बारे में के सामने खड़े होने योग्य बनो। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है अभी नहीं, अभी मैं देखता हूं आगे बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा, प्रभु मुझे प्रेरणा दे। जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। मैंने कहा आप पीछे से प्रार्थना करते हुए नहीं आए थे, आज जब मुसीबत पड़ी तब प्रार्थना करते हो तो काम नहीं बन रहा। यू शुड रिपेंट। आपको पश्चाताप करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को इतना पीछे करके जिंदगी कैसे जी ली तुमने एक विश्वासी होकर के। परमेश्वर को इतना पीछे रख करके और भूल करके तुमने अपनी 40 साल की आयु कैसे बिताई, 20 साल की उम्र कैसे बिता दी तुमने, 70 साल कैसे तुम्हारे निकल गए और परमेश्वर को भूल करके जीते रहे। जिसको तुमने भक्ति नाम दिया था, दरअसल वो भक्ति की पूंछ तक नहीं थी। जिसको तुमने प्रार्थना नाम दिया, दरअसल वो प्रार्थना का कुछ
हिस्सा भी नहीं थी वो बातें जो आप करा करते थे, प्रार्थना नहीं, तो तुम्हारे हिसाब की प्रार्थना थी, परमेश्वर के हिसाब की प्रार्थना नहीं थी। वो तड़पता रह गया कि कब तू कहेगा कि परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं। वो तड़पता रह गया, कब तू कब कब कहेगा। आई एम वेटिंग दैट यू से दैट गॉड आई लव यू। यू डिड नॉट से दैट दोज वर्ड्स। हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य जो निरंतर परमेश्वर के भय में जीता है। ओके, क्या आज हम परमेश्वर के भय में जी रहे हैं? वो भी निरंतर। आज किस चीज का भय है निरंतर? यू नो, आपको मालूम है किस चीज का भय है अभी निरंतर आपको और सबको। हालेलुया। आज हमारे भाई, छोटा भाई साइमन को भेजा था कुछ लाने के लिए। हर जगह एक ही चर्चा चल रही है, और वो मर गया, मेरे रिश्तेदार में वो मर गया, वो खत्म हो गया, वो हो गया। दुख की बात है ना? दुख की बात है। पूरी दुनिया इसमें फंस गई है। और जब ये आया बता रहा था तो मैंने कहा देखो लोग कैसे डर में हैं, डर भय में। परमेश्वर का धन्यवाद करो अगर आप सुरक्षित हो तो। The only thing I want to say is this, आप परमेश्वर का धन्यवाद करो अगर आप बचे हुए हो तो। धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर का भय वो भी निरंतर मानता है। Always he is in the fear of God। मैं और कुछ नहीं कहना चाह रहा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, नहीं। आप परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। बाढ़ आएगी, तूफान आएगा, टक्कर मारेगा। नहीं कहा यीशु ने कि साइड से निकल जाएगा, उछल के तुम्हें निकल जाएगा। नहीं, यीशु ने कहा टक्कर मारेगा। मैथ्यू चैप्टर 7:24, मत्ती 7:24। यीशु ने कहा तूफान आएगा, लेकिन यदि आप परमेश्वर का भय मान करके और उसके वचन पर विश्वास करके अपना 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 आत्मिक घर बना करके तैयार रखा है ना, तो तूफान आकर के आपके घर से टकराएगा, जरूर टकराएगा, जरूर टकराएगा। लेकिन आपका घर नहीं गिरेगा अगर वो वचन की चट्टान पर खड़ा है तो। Do not be afraid, डर मत। हालेलुया। एक और वचन है और वो है नीति वचन, प्रोवर्ब, सूक्ति ग्रंथ भी इसको बोलते हैं, प्रोवर्ब 23:17। वहां पर क्या लिखा है देखिए। वहां लिखा है तू पापियों के विषय मन में डाह ना करना। आगे देखो, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। क्या करना? दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, दिन भर परमेश्वर का भय मानते रहना। ओके। एक और वचन, भजन संहिता 16:8, और यहां से हमारा मुख्य विषय शुरू होता है। भजन संहिता 16:8, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। I have set the Lord always before me, because he is at my right hand, I shall not be moved। हालेलुया। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। क्या वचन क्या कह रहा है? कोई है जो ये कह रहा है मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। कौन है वो जो ये कह रहा है? दाऊद।
दाऊद कह रहा है मैंने यहोवा को निरंतर, आपने देखा कि दिन भर यहोवा का भय मानते रहो लिखा है बाइबल में। आपने देखा कि निरंतर प्रभु का भय मानते रहो बाइबल में लिखा हुआ है, निरंतर, दिन भर। और यहां पर वो कहता है मैं हमेशा यहोवा को, निरंतर यहोवा परमेश्वर को कैसे रखता हूं? अपने सम्मुख, मतलब आई हैव सेट द लॉर्ड ऑलवेज बिफोर मी। ठीक है, मेरे सम्मुख रखता हूं मैं परमेश्वर को। हालेलुया। तो क्या उसने कोई तस्वीर बना रखी थी जो वो कहता है कि मैं अपने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखता हूं? कैसे रखता था दाऊद परमेश्वर को अपने सम्मुख? कि वो कहता है कि मैं नहीं डगमगाऊंगा, वो नहीं कहता कि मैं नहीं डगमगाऊंगा, वो कहता है मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। हालेलुया। सबसे अच्छी बात वो कहता है कि मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा, यानी कुछ भी हो, कैसी भी बात हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कोई कुछ भी कहे, कोई कहे कि अब क्या होगा, तुम्हारा तो काम बंद हो गया, अब क्या होगा, तुम्हारी तो जॉब छूट गई, अब क्या होगा, अब तो लॉकडाउन हो गया, अब क्या होगा, तुम कैसे जियोगे, अब क्या होगा, तुम्हारा कहां से चलेगा खर्चा। वो कहता है कभी नहीं डगमगाऊंगा, कभी नहीं डगमगाऊंगा, कभी नहीं डगमगाऊंगा। हालेलुया। ठीक है, एक वचन है ना वहां पर साम में भजन संहिता में 40 है या 42 है या 41 है, जहां पर लिखा है कि लहरें कितनी ही ऊंची क्यों ना उठे, बाढ़ कितनी ही ऊंची क्यों ना उठे। हालेलुया। हाँ, और मैं आपको बता रहा हूं भजन संहिता, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा। बाढ़ कितनी ही, देखें, हाँ 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 वही है, जी जी वही है, डालें। देखना एक वचन देखना, देखो लिखा है इस कारण हमको कोई भय नहीं। अब वन लिखा है हमारा शरण स्थान और बल है। कौन? परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। क्या आप इस वचन पे विश्वास करते हो जो लिखा है? आप विश्वास करते हो इस पे, जैसा ये लिखा है ऐसा विश्वास करते हो क्या कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, रिफ्यूज एंड स्ट्रेंथ, संकट में अति सहज से मिलने वाला, संकट में अति सहज से, मुश्किल से नहीं, अति सहज से मिलने वाला सहायक। क्या विश्वास करते हो इस वचन पे? जब आप कहते हो मैं विश्वास करता हूं, तो मैं विश्वास मुंह से नहीं करता, मैं विश्वास वचन पे करता हूं। विद द हार्ट मैन बिलीव इट, मैं विश्वास करता हूं अंदर। ठीक है, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल है। कौन है? बल। मेरा परमेश्वर कौन है? शरण स्थान और बल है। हालेलुया। शरण लेने का स्थान, यानी वो मुझे शरण देगा, कोई मुझे शरण दे या ना दे वो मुझे शरण देगा, कोई मुझे रखे या ना रखे वो मुझे रखेगा, कोई मेरी देखरेख करे ना करे वो करेगा, कोई कहीं से मुझे सामर्थ्य मिले या ना मिले वो मुझे देगा। वो मेरा शरण स्थान और बल है और संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक है। दाऊद कहता है ऐसा। यहां पर कोरह के जो वो है वो कहते हैं, और आगे लिखा हुआ है क्या? इस कारण हमको कोई भय नहीं, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पृथ्वी उलट जाए। ये इकोनॉमी खराब होने की बात नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं पृथ्वी उलट जाए। हालेलुया। पृथ्वी ही उलट जाए, हमको डर नहीं, पृथ्वी ही उलट जाए। हालेलुया। क्या कविता कह रहे थे हैं? ये कोई वो कविता कह रहे थे कि, या जो है सच में ये जो कह रहे थे वो सच में ऐसा ही कह रहे थे हैं? या इसका कुछ और मतलब निकाल सकते हैं हम? वो कह रहे थे पृथ्वी ही उलट जाए, पहाड़ समंदर के बीच में डाल दिए जाएं, हमें किसी बात का भय, क्योंकि हमें जो मिलता है संकट के समय वो काफी है, अकेला ही काफी है। वो परमेश्वर जो अति सहज से हमें मिलता है संकट में, अगर वो मुझे मिलता है ना, तो
पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ उलट जाए, और आगे क्या लिखा हुआ है? आगे आगे क्या लिखा हुआ है? चाहे समंदर गरजे फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? हमें कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इनसे नहीं, हमने इनको बनाने वाले से डरना सीख लिया है। हमने उससे डरना सीख लिया है, हम इनसे डरते नहीं हैं। ये सृष्टि में होने वाले परिवर्तन, ये पानी, ये समंदर, ये पहाड़, ये आग, ये तूफान, इससे क्या डरना? परमेश्वर से डरना सीख लिया जिसने, वो इन चीजों से नहीं डरता है। जो परमेश्वर से डरता है उससे ये चीजें डरती हैं। जो परमेश्वर से डरता है ना, उससे ये चीजें डरती हैं। तो तू क्यों डरता है? क्यों परमेश्वर के पुत्र ने परमेश्वर ने बार बार कहा कि डर मत, डर मत, डर मत, डर मत, डर मत, डर मत, डर मत? इसलिए क्योंकि वो जानता है जब तुम इससे नहीं, जब तुम मुझसे डरोगे तो ये चीजें तुमसे डरेंगी। हालेलुया। उससे डरना सीख ले। हालेलुया। डर मत, जिससे डरना चाहिए। यही प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर से डर, उनसे मत डर जो शरीर को मारते घूमते, उससे मत डर, परमेश्वर से डर। हालेलुया। परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का भय। आपको मालूम है बाइबल में क्या लिखा हुआ है? आइज़ाया चैप्टर 66 वर्स 2, बड़ा सुंदर वचन है। यशायाह अध्याय 66 वचन 2, देखो क्या लिखा हुआ है। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। जो मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। एंड ट्रेम्बलeth एट माई वर्ड, जो मेरे वचन सुनकर के थरथराता है। इसका मतलब तू मेरे वचन को जीवित मानता है तभी थरथराता है। मेरे वचन को जीवित मानता है तभी थरथराता है। ये तू मानता है कि इसके वचन में जो लिखा है, परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, ये पूरा होकर के रहेगा, तो तू थरथरा रहा है। अगर इसके वचन में लिखा हुआ है कि वो पापियों का न्याय करेगा, तो तू इसको सुन करके थरथरा रहा है। इसका मतलब मेरे इस वचन को तू जीवित मान रहा है। तू मेरे वचन से थरथरा रहा है, यानी तू मेरे वचन का आदर कर रहा है। तू मेरे वचन को सुन करके गंभीर हो जा रहा है, इसका मतलब तू मेरे वचन का आदर कर रहा है। तू मेरे वचन को सुन के थरथरा रहा है, इसका मतलब तेरे अंदर मेरे वचन के प्रति जागृति है। तू सोया हुआ नहीं है और तू खोया हुआ नहीं है। तेरे अंदर मेरे वचन के प्रति इज्जत है, इसलिए तू सुन के थरथरा रहा है। अगर तू सुन के थरथरा रहा है तो तेरी थरथराहट का प्रतिफल स्वर्ग में तुझे स्थान देना होगा। मैं तुझे तेरी थरथराहट के बदले में स्वर्ग में स्थान दूंगा, तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा। बाइबल कहती है कि मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, जो मेरा वचन सुनकर के थरथराता हो। हालेलुया। किसके वचन सुन के थरथरा रहे हम? किसकी न्यूज सुन के थरथरा रहे हम? हैं? किसकी धमकियां सुन के थरथरा रहे हो? किसकी घोषणा सुन के थरथरा रहे हो? जो कोई भी हो, वो मेरे परमेश्वर से बड़ा नहीं है। वो मात्र इंसान है, इंसान, मिट्टी। उससे डर जिससे डरना चाहिए, उससे मत डर जिससे कभी नहीं डरना चाहिए। This is what I called a new creation. उससे डर। थोड़ा सा कुछ हो गया, छींक आ गई तुमको, मम्मी 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 मम्मी, क्या हो गया? क्या हो गया? छींक आई ना, क्या हो गया? दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के अपने माथे पे लगाता, देखना मुझे बुखार तो नहीं, देख मुझे बुखार तो नहीं, देख 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 मुझे बुखार तो नहीं। क्या हो गया तेरे को? क्या हो गया? अगर तुझे को बुखार हुआ, अगर तेरे को जो है छींक आई, अगर तेरे को सर्दी हो गई, अगर तेरे को जुकाम हो गई, मुझसे बात नहीं कर रहा,
जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता, मैं उससे बात कर रहा हूं जो जानता है। अगर हो गई तो क्या कर, ये कर, अरे उठ और जा और परमेश्वर के आगे बैठ जा और पुकार उसको। इफ यू रियली वॉन्ट टू एक्सपीरियंस हिम। हमारे पास एक भाई आए, उनका नाम है मदन, हो सकता है वो इस समय सुन रहे हो। वो आए, वो कहते हैं भैया मुझे बुखार आया इतनी तेज कि क्या बताऊं, और आपको तो पता ही है ऐसे माहौल में कहाँ जाऊं मैं, किससे डॉक्टर से दवाई लेने जाऊं। एक ही काम है उनका, अगर मुझे मामूली सर्दी भी हुई है तो कहेंगे कि जाओ टेस्ट कराओ। अब मुझे ये सब लोचा पसंद नहीं थे, और मुझे याद आई आपकी बात और आप प्रार्थना करते हो, वो सब मुझे याद आया। मैं बैठ गया जाके प्रभु के पास 2 घंटे, और कह रहे थे वो 2 घंटे जब मैं प्रार्थना में बैठा हूं और जब मैं अरराया हूं बुखार के ऊपर, मतलब वो जो कह रहे हैं मैं जब पड़ा हूं पीछे बुखार के, अभी तक बुखार उनके पीछे पड़ा था, वो कहते हैं जब मैं बुखार के ऊपर पड़ा हूं तनतना के, हालांकि उनके शरीर में बुखार था, ऐसी स्थिति में वो कह रहे घुटने टेक के मैं प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा तू छोड़ मुझे, हालेलुया। जब वो चिल्लाए हैं छोड़, वो तो कह रहे हैं कि भैया पता नहीं चला किधर गया वो। हालेलुया। कह रहे पता नहीं चला किधर गया वो। आए थे, कह रहे थे भैया पता ही नहीं चला किधर को गया वो। मैंने कहा हाँ, ये चीजें ऐसे नहीं मानती, ये मानती हैं उससे जो विश्वास करे दिल से और जो चिल्लाए इनके ऊपर दिल से, उसी से ये मानती, उसी के कब्जे में है ये बदरूहे हैं जिसके लिए मेडिकल लैंग्वेज डेवलप हो गई है। हालेलुया। हमारे प्रभु ने पहले ही बोल दिया, नहीं बोला तू बीमारी को निकालेगा, प्रभु ने बोला तू दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। जाके पढ़ लो मार्क चैप्टर 16-17, पढ़ लो जाकर के। उसने कहा तू दुष्ट आत्मा को निकालेगा। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ये एक नहीं है, बहुत सारी हैं, कनेक्टेड हैं। हालेलुया। हाँ, आपको याद होगा पतरस की सास को बुखार हो गया था यीशु मसीह के समय में। पतरस की सास को बुखार हो गया था, पतरस यीशु को घर लेकर गया, उसकी सास पड़ी थी बुखार में, तो यीशु मसीह ने नहीं कहा कि ओके ओके आराम करो, है कहा यीशु ने कि आराम करो सास, तू आराम कर, पतरस की सास आराम कर। नहीं कहा यीशु मसीह ने कि पतरस की सास आराम कर, बुखार में पड़ी थी। यीशु मसीह ने क्या करा मालूम है? यीशु मसीह ही ने क्या करा, देखो उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को यानी बुखार को डांटा, एंड रिब्यूक्ड द फीवर, रिब्यूक्ड, डिड नॉट से, he did not say to the fever, he rebuked। उसने बुखार से कहा नहीं, ए बुखार चले जाओ, बुखार चले जाओ प्लीज, ए बुखार मैं तुम्हें कुछ चढ़ा दूंगा, खा लो, कुछ चले जाओ, छोड़ दो इसको ना। यीशु मसीह ने डांटा बुखार को। कैसे डांटा होगा? जैसे आप डांटते हो, डांटना सिखा है आपने, डांटा उसने, छोड़ इसको। और जब यीशु मसीह ने डांटा तो लिखा हुआ है नेक्स्ट वर्ड, और ज्वर उतर गया और बुखार उतर गया और वो तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लग गई। कैसे थी? बुखार में पड़ी थी। हालेलुया, है ना 38, बुखार में पड़ी थी, लिखा हुआ है समौन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था, ज्वर चढ़ा हुआ था, बुखार चढ़ा हुआ था। हालेलुया, बुखार आया नहीं था, चढ़ा हुआ था। ऐसे समझो, आज बोल दिया ना, आज डबल मीनिंग डेवलप कर दिया आज। हाँ, बुखार आ गया मेरे को, आ गया तो रखे हूं मैं, आया है, मेहमान है, आया है, मेहमान है, बुखार आया तेरे को, मेहमान है, कैंसर आया तेरे को, मेहमान है कैंसर, मेहमान है लकवा हुआ तेरे को,
मेहमान है जो है पैरों में दर्द हो रहा तेरे को। हाँ, अभी जब मैं प्रार्थना में से आ रहा था, पूरे दिन बैठा था, बैठे बैठे पैर में जो है अचानक से अजीबोगरीब दर्द होना शुरू हुआ। मैंने कहा अच्छा, तुम्हें भी जो है डांट खाने से फुर्सत नहीं है तो लो, यीशु मसीह के नाम से मैंने दोनों पैर पकड़ के मैंने कहा ठीक हो, हालेलुया। और उसके बाद मैं उठ करके आ गया, चलने फिरने लगा, और यहां आके बैठा, सारा दर्द खत्म। डांट डांट, हालेलुया। बुखार को डांट डांट डांट, सर्दी जुकाम को डांट, समझे। और तो यहां लिखा है मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने रहता है और मैं कभी ना डगमगाऊंगा, कभी ना डगमगाऊंगा। कोरह के दल के लोग कहते हैं कि चाहे समंदर उछले, चाहे जो है ये धरती ही उलट जाए और पहाड़ जो है समंदर में डूब जाए, तो भी हम नहीं डरते, क्योंकि परमेश्वर संकट में अति सहज से मिलने वाला है। कौन? सहायक। हालेलुया। ओके, अब आगे सुनो ध्यान से। यदि हम यहां पर दाऊद कहता है 16:8 में, भजन संहिता 16:8 में, कि मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। यदि हम डगमगाए हैं तो ये भी देखें कि क्या आप परमेश्वर को निरंतर अपने सामने रखने की आदत में थे या नहीं। ओके, या दूसरी चीजों के आपके सामने आने से आपका ध्यान भटक गया। दाऊद कहता है मैंने निरंतर यानी हमेशा मैंने अपने प्रभु को अपने सामने रखा है। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर को कैसे अपने सामने रखता था, वो भी निरंतर। बताऊं? नंबर 1, ही ऑलवेज फोकस्ड ऑन गॉड नॉट द प्रॉब्लम। पहली बात, ही ऑलवेज फोकस्ड ऑन गॉड नॉट द प्रॉब्लम। उसने हमेशा परमेश्वर पर फोकस किया, प्रॉब्लम पर फोकस नहीं किया। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल देता हूं। ये भजन संहिता अध्याय 3 वचन 1 से 8 तक हम जाएंगे। 3:1 से 8 जी, प्लीज थोड़ा स्पीड। 3:1 से 8 यहां लिखा है, जब वह अपने पुत्र अबशालोम से के समय से भागा जाता था, हे यहोवा मेरे सताने वाले, वो कहता है हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं वो बहुत हैं। नेक्स्ट, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। नेक्स्ट, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है वो। मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। नेक्स्ट, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों का दांत तोड़ डाला है। उद्धार यहोवा ही से होता है, हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। सुना आपने? दाऊद कहां फोकस कर रहा है बताओ? परमेश्वर पे फोकस कर रहा है। उसके पास प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बता रहा है। वो कहता है मेरे लाखों हजारों शत्रु हैं, ये है प्रॉब्लम। कह रहा है कि वो चारों ओर मुझे घेर के खड़े हैं, ये है प्रॉब्लम। ऐसे समय में जब चारों ओर दुश्मन आपको घेर के खड़ा हो जाए, आप सोओगे, आपको नींद आएगी, लेकिन वो तो सोता है आराम से। तो फोकस किस पे था? दुश्मन पे, प्रॉब्लम पे नहीं। किस पे? परमेश्वर पे। फोकस किधर था? परमेश्वर पे। किधर था फोकस? ध्यान किधर था? परमेश्वर पे। गेट योर फोकस राइट। हालेलुया। कैसे वो परमेश्वर को अपने सम्मुख रखता था? वो परमेश्वर पे फोकस करता था। हर समय जब भी प्रॉब्लम होती थी, वो प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करता था। वो किस पे फोकस करता था? परमेश्वर पे। किधर ध्यान करता था? परमेश्वर पे। प्रॉब्लम पे, समस्या पे ध्यान नहीं करता था, बल्कि
परमेश्वर पे ध्यान करता था। आपको याद है 1 शमूएल अध्याय 17 है, याद है आपको दाऊद के समय में जब वो लड़का ही था, जब उसकी शुरुआत भी नहीं हुई थी, लड़का ही था, सैमुअल ने उसको अनॉइंट कर दिया था, अभिषेक दे दिया था। और वो 17वें अध्याय में जब आप जाओगे तो वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि गोलियात नाम का एक योद्धा था जो लड़ने के लिए, उसको अभी बताऊंगा डालना, ठीक है, लड़ने के लिए जो है वो निकल के आ रहा था इजरायलियों से लड़ने के लिए। इजरायली लोग सारे लोग डर रहे थे, मैंने आपको बताई ये कहानी, सारे लोग डर रहे थे। उस समय दाऊद, जिसको लड़ने का एक्सपीरियंस तक नहीं था, ये आ जाता है और कहता है कि ये कौन है जो परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। लोग उसको बताते हैं ऐसा ऐसा है। तो दाऊद जो है ऐसी बातें करता है कि जैसे उससे लड़ना चाह रहा हो उससे, हालांकि इनएक्सपीरियंस्ड था, फिर भी प्रॉब्लम थी। लेकिन दाऊद प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कर रहा है। दाऊद किधर फोकस कर रहा है मैं बताऊंगा आपको। 1731 दाऊद की बातों की चर्चा हुई, तब साउल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा है। तब दाऊद ने साउल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिस्ती से, यानी उस आदमी से, वो फिलिस्ती था जाति का, इसलिए बोला पलिस्ती से लड़ेगा। अब बताओ आप, एक लड़का नहीं डर रहा है और सारी सेना डर रही है। एक लड़का नहीं डर रहा बल्कि सारी सेना डर रही है। इसी के अंदर जो है डर नहीं है कि मैं उससे वो जो है मार डालेगा तो क्या होगा, बल्कि सबके अंदर डर है कि वो गोलियात जो है मार डालेगा तो क्या होगा, आ जाएगा। सब लोग डर के भाग जाते थे उसके सामने से। गोलियात 13 फुट लंबा था वो, 13 फुट एग्जैक्टली मैं बता दूं आपको कितने फुट लंबा था वो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, थैंक यू जीसस। दाऊद जो है छोटा सा था, वो 13 फुट लंबा था। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। 13 फुट 4 इंच, 13 फुट 4 इंच लंबा था गोलियात। 6 उंगलियां थी उसकी। दैत्य था, पूरा दैत्य, दानव। उसको, उससे कह रहा था दाऊद की इससे लड़ूंगा जाके। और दाऊद जो है लड़का सा था। देखो आगे क्या होता है, 31 के बाद से हम देखेंगे। हाँ, साउल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है, वह लड़कपन से ही योद्धा है। साउल कह रहा दाऊद से। दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता था, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके बाल पकड़कर उसे मार डालता था। हाँ, तेरे दास ने सिंह यानी शेर और भालू दोनों को मारा है। वह खतना रहित फलिस्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। आप बताओ दाऊद का ध्यान कहां है, किधर है? दाऊद का ध्यान किधर है मालूम है? परमेश्वर के द्वारा बीते दिनों में उसको दिलाई गई जीत पर, और परमेश्वर के द्वारा उसकी जो सहायता की गई है उस पर ध्यान है किसका? दाऊद का। आप आश्चर्यचकित होते रहो कि क्यों परमेश्वर दाऊद को कह रहा था, अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट। क्यों परमेश्वर कहता है किसी को कि एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे मन का है, मन के अनुसार। एक व्यक्ति उसके मन के अनुसार तब तक नहीं हो सकता जब तक वो परमेश्वर के मन की एग्जैक्ट बात ना सोचे, वो उसके मन का नहीं हो सकता। यानी दाऊद ने अपनी कमजोरी की वजह से अपने आप को दीनहीन नहीं माना, बल्कि अपनी कमजोरी के वक्त में भी परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर रहा, और उसने शेर और भालुओं को भी मार डाला। और आज इतनी हिम्मत के साथ खड़ा है राजा के सामने कि कहता है कि मैं इस गोलियात को भी मार डालूंगा। सारी सेना एक तरफ, दाऊद अकेला एक तरफ। दाऊद ये नहीं सोचता कि सारी सेना मेरे साथ जाए, थोड़ा वो भी करेगी थोड़ा मैं भी करूंगा तब मैं उसे मारूंगा। दाऊद कहता मैं मार लूंगा। दाऊद कहता मैं मार लूंगा।
क्यों उसको मार लूंगा? क्योंकि दाऊद का जो ध्यान है ना, वो समस्या पे नहीं है, दाऊद का ध्यान है समस्या का समाधान देने वाले परमेश्वर पर। समस्या का समाधान देने वाले परमेश्वर पर उसका ध्यान है। हालेलुया। एक बात मैंने सुनी, वो ये, इससे पहले कि समस्या वर्तमान में आती है, सॉल्यूशन, समाधान उससे पहले भेज दिया जाता है। इससे पहले कि समस्या वर्तमान में आए, इससे पहले कि समस्या वर्तमान में आए, इससे पहले कि ये कोरोना वायरस इस वर्तमान में आया, इससे पहले इसका समाधान परमेश्वर ने भेज दिया है। हालेलुया। आपको जाग उठना है, आपको प्रार्थना करनी है, आपको विश्वास करना है, आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो कर सकता है और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। इससे पहले कि समस्या वर्तमान में एंट्री मारे, परमेश्वर ने समस्या के समाधान को पहले से ही भेज दिया है इस वर्तमान में। इसलिए शैतान को इतराने की जरूरत नहीं है। शैतान, तू जो है खाली फोकट का बुद्धू है, तुझसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला है। मेरा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला है। तू हार चुका है। यू कैनॉट ऑपरेट एनी मोर। हालेलुया। दाऊद अकेले सोचता है, मैं मार लूंगा इसको, क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर को उस समय से निरंतर अपनी आंखों के सामने रखना सीख लिया था, जिस समय से वो छोटा था। वो समस्या को फोकस नहीं कर रहा है। समस्या पे आज लोगों का फोकस कहाँ है? समस्या पे नहीं। ब्रदर, अगर समस्या पे फोकस नहीं करेंगे तो समस्या कैसे हटेगी? समस्या पर फोकस करोगे तो समस्या नहीं हटेगी, बल्कि समस्या को हटाने वाले परमेश्वर पर जब फोकस करोगे तभी समस्या हटेगी। समस्या पर फोकस करने से समस्या नहीं हटती है, ठीक है? समस्या पे फोकस करने से आपका दिमाग खराब होता है, बस, है? समझे? समस्या पे फोकस मत कर, बल्कि समस्या के समाधान पर फोकस कर, जो परमेश्वर ने कर दिया है अपने पुत्र को भेज करके। ये विश्वास कर, इससे पहले कि जीत मिले, विश्वास कर ले जीत मिल गई। इससे पहले कि तेरी उन्नति हो, विश्वास कर ले कि मेरी उन्नति हो गई है। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसने समस्या पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर ध्यान लगाया था। आज हम हैं तो हम क्या करते हैं? हम हमेशा समस्या पर ही ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर पर ध्यान नहीं लगाते हैं, जो समस्या का समाधान करता है। हालेलुया। आपको याद है मूसा के ज़माने में जब इजरायली लोगों को छुड़ा करके लाल समंदर के किनारे ले आए थे, तब क्या हो रहा था? वहाँ पर फिरौन बादशाह की सेना, फिरौन बादशाह खुद भी उनका पीछा करते हुए वहाँ आ गया था। और जब उन्होंने देखा तो सब घबरा गए थे, और वो समस्या थी उनके लिए जिस पर उनका ध्यान चला गया था। लेकिन एक मूसा था जिसका ध्यान समस्या पे नहीं था, बल्कि जिसका ध्यान परमेश्वर पे था। मूसा का ध्यान समस्या पे नहीं था, उसको मालूम था समस्या है, लेकिन वो इतना पैनिक नहीं हो रहा था जितना पैनिक हो रहे थे इजरायली लोग। जितना वो चिल्ला रहे थे ना, उतना मूसा नहीं चिल्ला रहा था। और जो चिल्ला रहे थे वो मूसा नहीं चिल्ला रहा था, बल्कि वो कुछ और चिल्ला रहा था। हालेलुया। जिस बात का डर उनको था, उस बात का डर मूसा को नहीं था, क्योंकि मूसा का ध्यान ना किधर था? परमेश्वर पर। परमेश्वर पर ध्यान था। और जब परमेश्वर पर मूसा का ध्यान था, तब परमेश्वर ने मूसा की वजह से समंदर में रास्ता बना दिया। इन इजरायलियों की वजह से समंदर में रास्ता नहीं बनता, कभी नहीं बनता, कभी नहीं। लेकिन एक मूसा था जिसका ध्यान परमेश्वर की ओर था, उसकी वजह से परमेश्वर ने रास्ता बना दिया। यह संदेश है आपके लिए, ठीक है? परिवार में माता पिता बच्चे होंगे, लेकिन उस परिवार में यदि एक व्यक्ति ऐसा है जिसका ध्यान परमेश्वर की ओर है, तो भले ही वो सारे के सारे ऐसी हों बाकी लोग,
लेकिन एक है जो परमेश्वर पर ध्यान लगाए हुए, उसकी वजह से रास्ता बन जाएगा और तुम अपने दिमाग पर डींग मारते रहोगे, हाँ हमने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, हमने ऐसा किया तो ऐसा हुआ। प्रेस करोगे किसी और चीज को, लेकिन सचमुच में तुम्हारी उस चीज की वजह से रास्ता नहीं बना, बल्कि रास्ता बना है तुम्हारे घर में किसी भाई और बहन के उस पक्के विश्वास के चलते, जिसकी वजह से वो तुम्हारी तरह समस्याओं पे ध्यान नहीं लगाए हुए था, बल्कि परमेश्वर पे ध्यान लगाए हुए था। क्या होगा सोच करके परेशान नहीं था, बल्कि जो होगा परमेश्वर बिल्कुल ठीक करेगा, समय के अनुसार करेगा, प्रभु की महिमा हो चुका है करके बैठा हुआ था। उसकी वजह से हुआ है, उसकी वजह से होता है। हालेलुया। क्या मैं लोगों को आलसी बनना सिखा रहा हूं? बिल्कुल नहीं। मैं लोगों को समझदार बनना सिखा रहा हूं। समझदार बनो, विश्वासी बनो, सही से विश्वास करो, डरना बंद करो। हालेलुया। और आपको बताता हूं, तो पहली बात जिसकी वजह से दाऊद ने परमेश्वर को अपने निगाहों के सामने रखा था, वो थी कि वो समस्या पे ध्यान नहीं लगाता था, बल्कि किस पर ध्यान लगाता था? परमेश्वर पर। हालेलुया। तो आपका जो फोकस है ना, गेट योर फोकस राइट। अपना फोकस सही करो, अपना जो वो है ना, तुम्हारा दिमाग सही करो। तुम जहां सोच रहे हो वहां नहीं सोचो, वो नहीं है सोचने की चीज। परमेश्वर ने हमेशा अपने संग चलने वाले तमाम लोगों का फोकस चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी लोग परमेश्वर के साथ चले, शुरू में, स्टार्टिंग में, सब के सब प्रॉब्लम में थे। चाहे वो इब्राहिम, चाहे मूसा हो, चाहे याकूब हो, चाहे इसहाक हो, चाहे यहोशू हो, चाहे यूसुफ हो, जो भी थे सब समस्या में थे। लेकिन परमेश्वर जब उनके जीवन में आया तो परमेश्वर ने क्या काम किया मालूम है? उनका फोकस चेंज किया। हालेलुया। मैं आपको उदाहरण देता हूं। जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 1 to 6, उत्पत्ति अध्याय 15 वचन 1 से 6 में आप पढ़ोगे, परमेश्वर इब्राहिम से बातें करता है। और ये वचन आप पहले सुन चुके हो, लेकिन एक बार और सुनो। मैं यही वचन बोल करके आपको दूसरे इस विषय को आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुनो। इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, और क्या? हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। ओके, नेक्स्ट। अब्राहम क्या कह रहा है? अब ये वाली बात आपको ध्यान से देखनी है। परमेश्वर ने कहा मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। अब्राहम क्या कहता है? हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं। हालेलुया। मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलिएजर होगा। यानी मैं जब मर जाऊंगा तो यही मेरी सारी संपत्ति का मालिक बन जाएगा, एलिएजर। अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन वो कह रहा ना दरअसल उसको वो उतना जो है महत्वपूर्ण नहीं समझ रहा जितना उसका खुद का बेटा महत्वपूर्ण होता। कहता है एक जन मेरा वारिस होगा। हालेलुया। नाउ अब देखो क्या होता है। यहां देखो आप, परमेश्वर 15वें अध्याय के पहले वचन में कहता है मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। इसका मतलब परमेश्वर ये जानता था अब्राहम का जो फोकस है वो कहीं और है। इब्राहिम का ध्यान, इब्राहिम की नजर कहीं और है। तो इसकी नजर को मैं चेंज करूंगा पहले, और उसकी नजर को चेंज करने के मकसद से प्रभु ने कहा कि अब्राहम तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। तो तुरंत अब्राहम फूट पड़ता है, यानी किसी ने मानो उसके इमोशंस को इस बात से जगा दिया हो, और इब्राहिम खुल जाता है परमेश्वर के सामने और कहता है प्रभु तूने मुझको वंश नहीं दिया, तूने मुझको संतान नहीं दी, तूने मुझको बच्चा नहीं दिया है, और मेरे घर में पैदा हुआ एक जन, ये जो एलिएजर है, मेरे मरने के बाद ये सारी संपत्ति का वारिस होगा, तो तू मुझे क्या देगा? हालेलुया। ये था इब्राहिम का फोकस।
और यहोवा परमेश्वर का फोकस, यानी फोकस समझ रहे हो, परमेश्वर का जो ध्यान था, परमेश्वर जब इब्राहिम कहता है कि मैं निर्वंश हूं, तो परमेश्वर उसके साथ बैठ के रोने नहीं लगा। परमेश्वर उसके इमोशंस के साथ बैठ करके इमोशनल नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने इब्राहिम को उसके उस स्टेट से बाहर निकालने के लिए उसका फोकस चेंज कर दिया। फोकस चेंज करता है परमेश्वर। इब्राहिम का जो ध्यान है ना, जो इसी पे लगा हुआ था, मेरा बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, इसी पे ध्यान लगा हुआ, मेरे बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है। परमेश्वर कह रहा है तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं, और इब्राहिम मैं निर्वंश हूं, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं, मत डर, मैं निर्वंश हूं। मेरा ये घर का नौकर ये एलिएजर जो है बनेगा, संपत्ति ये ले लेगा मेरे मरने के बाद में। अब परमेश्वर उसका फोकस चेंज करता है। क्या कहता है देखो, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा और तेरा, वो क्या कहता है, यह तेरा वारिस जिसके बारे में तू बोल रहा है ना होगा, तेरा निजी पुत्र होगा, वही तेरा वारिस होगा। तेरा निजी पुत्र होगा, तेरा खुद का बेटा होगा, वही तेरा वारिस होगा। आगे देखो और क्या करता है प्रभु, उसके फोकस को, उसके ध्यान को चेंज करने के लिए उसने उसको बाहर ले जाके कहा, यानी इब्राहिम से कहा चल बाहर। इब्राहिम जहां बैठ के सोच रहा था, वहां से प्रभु ने कहा बाहर चल। हालेलुया। बाहर ले गया और बोलता है आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, जितने तारे हैं उनको गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? क्वेश्चन मार्क। फिर उसने उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। मतलब इब्राहिम सोच रहा था कि मेरे को कोई बच्चा है ही नहीं, मेरे घर में पैदा हुआ एक जन जिसका नाम एलिएजर है, वो मेरे घर का वारिस होगा, वही मेरे मरने के बाद में सब कुछ संभालेगा, तू मुझे क्या दे सकता है? तो परमेश्वर उसको इस माहौल से अलग लेकर के, उसका ध्यान वहां से हटा करके कहीं और लगाता है। उसकी प्रॉब्लम पे उसको फोकस था, लेकिन उसकी प्रॉब्लम से हटा करके दूसरी चीज पे फोकस करता है और दूसरी चीज पे उसका ध्यान ले जाता है। वो एग्जैक्टली उसके औलाद के बारे में नहीं है। वास्तव में परमेश्वर उसको एक संतान देगा, ये तो पक्का है, लेकिन केवल संतान ही देगा, पर उसको तक उसको सीमित नहीं करता इब्राहिम को, बल्कि कुछ और कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है, उसको बाहर ले जाकर के कहा आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, तारों को गिन, क्या तू गिन सकता है? नहीं गिन सकता। फिर उसने कहा तेरा वंश ऐसा होगा। हालेलुया। नेक्स्ट, उसने यहोवा पर विश्वास किया, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हालेलुया। गॉड चेंज्ड हिज फोकस टू हिज ओन मिशन। परमेश्वर उसको तारों को दिखाता है और तारों को दिखा करके कहता है देख तारों को गिन, ऐसी होगी तेरी संतानें। हालेलुया। और एक दिन ऐसा भी आया, परमेश्वर ने उसको तारे दिखाए थे एक दिन, फिर एक दिन बोला समंदर के किनारे की रेत, फिर एक दिन बोला परमेश्वर ने समंदर के किनारे की रेत, फिर एक दिन पूरी जमीन दिखाई और बोला कि जहां तक तेरी नजर जाए वहां तक की जमीन मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। वो सब तेरा होगा। प्रभु ने क्या करा? प्रभु ने दिखाया उसको तारे कि इन तारों के समान तेरे बच्चे होंगे। परमेश्वर क्या कर रहा था इब्राहिम के साथ, आप समझ पा रहे हो? परमेश्वर इब्राहिम के फोकस को चेंज कर रहा है। परमेश्वर उसके दुख भरी परिस्थिति से उसका ध्यान हटा करके आगामी भविष्य पर उसकी दृष्टि टिका रहा है और यह बताने की कोशिश कर रहा है, इब्राहिम तू केवल ये फोकस मत कर, तू केवल ये ध्यान मत कर कि तेरे को एक औलाद में दूंगा, बल्कि तू इस बात पर ध्यान कर कि तेरी औलाद मेरी औलाद जो मैं भेजूंगा पर अपना प्रभु अपना पुत्र यीशु मसीह, उसको देख,
जब मैं कह रहा हूं तारों को देखने के लिए और कह रहा हूं कि इतनी तेरी संतानें होंगी, तो तुझे समझ में नहीं आता इब्राहिम, मैं तुझसे केवल यहां मेसोपोटामिया की बात नहीं कर रहा हूं, यहां कनान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं तुझसे। ये तारे पूरी दुनिया में हैं, तो तेरी संतानें भी पूरी दुनिया में होंगी, और तेरी संतान इब्राहिम की संतान वो होगी जो मेरी संतान पर विश्वास करेगी, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, और जो तेरी तरह विश्वास करेगा वो होगा। वहां ध्यान लगा। कहां तू छोटी सी दुनिया, अपनी छोटी सी जो है दुनिया को लेके बैठा हुआ और सपने देख रहा है। अरे मैं तुझे पूरी दुनिया देना चाहता हूं इब्राहिम, नहीं तो तू विश्वास का पिता कैसे बनेगा? अगर मैं तुझे यही छोटी सी जगह, ये जो कनान है, यहीं की जमीन दे दूं तो मैं किस बात का परमेश्वर? मैं तुझे यहीं की जमीन नहीं, बल्कि मैं तुझे पूरी दुनिया। आपको मालूम है इब्राहिम, बाइबल में लिखा ना, एज फार एज योर आईज कैन सी, जितनी दूर तक तेरी निगाहें जाएं उतने दूर तक की जमीन मैं तुझे दे दूंगा। तो अब अब्राहम ने अपनी आंखें बंद की और विश्वास के साथ अब क्या देखा मालूम है? उसे केवल ये नहीं दिखाई दिया कि वो केवल उस जमीन में जहां पर वो आया था उसका मालिक है, बल्कि सारी दुनिया उसने देख ली। एक छोर से दूसरी छोर तक की पृथ्वी उसने देख ली और विश्वास कर लिया। इसीलिए परमेश्वर पर उसने विश्वास किया, तो परमेश्वर ने उसको, उसके इस काम को उसके लेखे में धर्म गिना। इब्राहिम का विश्वास इसलिए धर्म गिना गया क्योंकि उसने विश्वास किया और परमेश्वर के अनुसार अपने फोकस को चेंज करके बाकी की जिंदगी उसी के अनुसार जीता रहा। इसलिए पौलुस इब्रानी 11वें अध्याय में लिखता है कि इब्राहिम को मालूम नहीं था कि कहां जा रहा है, तो भी चला ही गया, निकल ही गया। उसका कोई घर नहीं बनाया, उसने तंबू में ही दिन काट दिए, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर ने मुझे इस धरती पर तंबू बनाने के लिए जो है नहीं चुना है, परमेश्वर ने मुझे और मेरे बच्चों को स्वर्ग में रहने के लिए चुना है। यही धरती पे तंबू बनाने के लिए, तान के रहने के लिए नहीं चुना है मुझे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। गॉड चेंज्ड हिज फोकस टू द राइट थिंग। ओके, नेक्स्ट, नंबर्स चैप्टर 11 वर्स 11 में आप मूसा को परमेश्वर से शिकायत करते हुए, लड़ते हुए या रोते हुए, जो भी कहो आप, देखो कैसे क्या कर रहा है वहां पे। कहता है, मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है, और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है। आगे, क्या ये सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे? क्या मैं ही उनको उत्पन्न किया है? मैंने ही उनको उत्पन्न किया है। जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिसके देने की शपथ तूने इनके पूर्वजों से खाई है। नेक्स्ट, मुझे इतना मांस कहां से मिले कि इन सब लोगों को दूं? यह कहकर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। ये थी प्रॉब्लम। आगे, मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। हालेलुया। जो मुझे और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा ना देखने पाऊं। वो कह रहा है कि इन लोगों के साथ रह करके मेरी दुर्दशा, मेरी जो दशा है वो दुर्दशा हो गई है। जो मेरे प्राण ही ले ले, तुझे मुझे मार डाल, मुझे नहीं रहना इन लोगों के साथ। ये जो है चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं, मैं खाने के लिए दे, मांस खाने के लिए दे, मुझसे नहीं हो रहा। वो क्या था? प्रॉब्लम में था ना। अब परमेश्वर उसकी प्रॉब्लम से उसका ध्यान हटाता है और कहीं और सेट करता है। देखो कैसे। 16, यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहां खड़े हों। नेक्स्ट, तब मैं उतर कर तुझसे वहां बातें करूंगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा।
वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। आपको मालूम है ऐसा किया परमेश्वर ने, और ऐसा करके परमेश्वर मूसा को क्या बताना चाहता था कि इन सबको संभालने की शक्ति तेरे ही पास है। समस्या ये नहीं है कि तेरे पास शक्ति नहीं है, बल्कि यह है कि तू अपने को अकेला समझ रहा है। हालेलुया। समस्या ये नहीं है कि तेरे पास शक्ति नहीं है, समस्या ये है कि शक्ति जो मैंने तुझे दी है उसके बावजूद भी तू अपने आप को अकेला समझ रहा है और डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तेरा फोकस जहां होना चाहिए वहां नहीं है। इसलिए मैं तेरे फोकस को सही करने के लिए ये कर रहा हूं, और मैं तुझे बताना चाहता हूं, अगर तू इस बात के लिए विनती भी नहीं करता और ये नहीं कहता और अपने आप को ये समझता कि मैं अकेला नहीं हूं, तो ये सारी ताकत तुझ में ही है, क्योंकि मैं तुझ में से ही लेकर के उनको दूंगा। मैं एक्स्ट्रा कहीं से लाने वाला नहीं हूं। मैं तेरे में से निकाल करके इन सबको, जो 70 है ना, इन सबको दूंगा। मैं और कहीं एक्स्ट्रा कहीं से लाऊंगा नहीं, क्योंकि तू अपने आप को अकेला समझ रहा है। मूसा ने बाद में रियलाइज करा कि वो अकेला सफिशिएंट था। हालेलुया। मूसा ने रियलाइज किया कि मैं अकेला काफी हूं। मैंने फालतू ये विनती कर ली, फालतू में ही जो है मैंने ये विनती कर ली कि मुझे यही है, अगर तेरा व्यवहार तो मुझे उठा ले। बात ये नहीं थी कि उसके पास ताकत नहीं, बात ये थी ताकत होने के बाद भी उसका फोकस वहां से चेंज हो गया कि उसके पास ताकत है कि वो इन सब लोगों का भार अकेले उठा सकता था। एक्स्ट्रा क्या हुआ बताओ? 70 लोग इकट्ठे हो गए, इसकी जो अंदर ताकत थी उसी में से निकाल के कुछ कुछ दे दिया, अब वो उसके साथी बन गए। तो कौन सा बड़ा फायदा हुआ मूसा का? कुछ भी नहीं। हालेलुया। मूसा का एक्स्ट्रा कोई सपोर्ट नहीं हुआ। बस उसको ये लगने लगा मेरे साथ लोग हैं। लेकिन अगर मूसा विश्वास करता ना तो अकेला ही काफी था। लेकिन परमेश्वर ने उसके फोकस को चेंज किया बाय अरेंजिंग सम मेन फॉर हिम। कुछ लोगों को इंतजाम करके उसने दिया और उसके फोकस को, जो गलत हो गया था, सही किया। ओके। लास्ट, आपको याद है गिदियोन? गिदियोन जो है, गिदियोन अध्याय, उसमें न्यायकर्ता अध्याय 6 वचन 12 में जब आप पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर के क्या कहता है? कहता है, शूरवीर सूरमा यहोवा तेरे संग है। अब ध्यान से सुनो, वेट यहां पे, यहोवा तेरे संग है। अब देखो, परमेश्वर गिदियोन से, जो गिदियोन पहले ही बहुत बड़ी मुसीबत में है, हालेलुया, वहां डाकू थे, लूट के ले जाते थे, गिदियोन बहुत बड़ी मुसीबत में है। परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है और कहता है, गिदियोन सूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे साथ है। स्वर्गदूत जो है उससे उस वर्तमान समय की समस्या के बारे में बात नहीं करता है, बल्कि सीधे आके क्या कहता है? परमेश्वर तेरे साथ है। वो नहीं चाहता है, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप समस्या पे फोकस करो, परमेश्वर चाहता है आप उस पे फोकस करो। इसलिए उसने उसकी समस्या के बारे में आकर के, गिदियोन क्या हो रहा है? बहुत परेशानी हो रही है, बहुत दुख हो रहा है, डर लग रहा है, लूट रहे हो, बर्बाद हो रहे हो, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। वो और दुखी हो जाएगा। वो परमेश्वर आता है, वो जानता है पहले ही ऑलरेडी समस्या में है, उससे नहीं आकर के पूछता क्या हो गया, परेशान हो ना। परमेश्वर आकर के क्या कहता है? परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे साथ है। याद है यीशु मसीह एक घर में गए, जो लड़की मरी थी, वहां जाके क्या कहा यीशु ने? लड़की सो रही है, लड़की सो रही है। फोकस चेंज। ये जो ध्यान करके, ये जो समस्या पे ध्यान लगाए हुए, इनका ध्यान हटाओ यहां से। हालेलुया।
समस्या पे ध्यान लगाने से समस्या नहीं बदलने वाली, ना उसमें कोई परिवर्तन होने वाला, तुम्हारा दिमाग खराब होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि तुम परमेश्वर पर, जो समस्याओं को बदल सकता है, परिस्थितियों को बदल सकता है, जिसके हाथ में आज, कल और अभी और सेकंड उसके पास है, उस पर ध्यान लगाओ, तब तुम्हारी समस्या का रूप वो ऐसा बदलेगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं है, कभी नहीं सोचा आपने। शूरवीर शूरमा, परमेश्वर तेरे साथ है, तब जो है आगे की बात होती है। और वो कहता है, अरे प्रभु, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर ये सब बातें हम पर क्यों बीती? और आप डालो ना वचन को, ये सब बातें हम पर क्यों बीती, और जो है हम इतने परेशानी में क्यों? ये सब वचन आप देख लो, यहां पर लिखा हुआ है 6:13 में। मेरे प्रभु विनती सुन, यहोवा, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? आपको याद है प्रभु नहीं कह रहा है कि यहोवा तुम्हारे संग है, प्रभु कह रहा है यहोवा तेरे संग है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। गिदयोन से प्रभु कहना चाह रहा है, गिदयोन तू समस्या से इनको तब निकाल सकता है जब तू खुद समस्या से निकले। जब तेरी हीलिंग हो जाए तब उनकी हीलिंग करना। पहले तू तो हिम्मत हासिल कर। तू तो सबसे महाडरपोक आदमी यहां पर जो है क्या कर रहा है? छिपा रहा है। कहां पे गेहूं छिपा रहा है? जिसमें से जो मशीन अंगूर का रस निकालती है उसके अंदर गेहूं छिपा रहा था, डर के मारे हैं। हाँ, वहां गेहूं जो है दांव करके साफ करके रख रहा था वहां पे। हालेलुया। ओके, तो प्रभु ने क्या करा कि इसका फोकस चेंज किया। सुनना, और मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, फोकस चेंज करता है। उसके बाद क्या करता है? परमेश्वर 7वें अध्याय में इसको कहता है, तू जो है सेना ले ले और मिदियानी जो तेरे दुश्मन हैं उनसे लड़ने जा। तो ये सेना लेता है, कितनी सेना लेता है मालूम है? चैप्टर 7 वर्स 3 में लिखा है 32,000 लोगों को इकट्ठा करता है। 32,000 लोगों को वो इकट्ठा करता है, और 32,000 लोगों को इकट्ठा करता है। आप जाओ देखो वहां क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर ने पहला अनाउंसमेंट करवाया और बोला है कि यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए, केवल 10,000 रह गए। तो 22 और 10 कितने हो गए? 32,000। हालेलुया। ठीक है, 32,000 लोग थे ये गिदयोन के साथ। 32,000 लोग। 32,000 में से प्रभु ने सब, आपको मालूम है प्रभु को 2 प्रकार के लोग पसंद नहीं, एक डरपोक और दूसरा टाइम वेस्ट करने वाले। मैं बताता हूं आगे। टाइम वेस्ट करने वाले लोग प्रभु को पसंद नहीं। एक तो डरने वाले पसंद नहीं, दूसरा टाइम वेस्ट करने वाले लोग पसंद नहीं है प्रभु को। तो प्रभु ने कहा कि पहले ये पूछ ले, जो जो डरता है वो चले जाए घर। जो जो डरते थे वो कितने निकले? 22,000। अच्छा हुआ ये जाते तो ये 22,000 तो मरते, साथ में दूसरों का भी जो है मन कच्चा कर देते, खुद मर के। अरे यार वो मर गया तो मैं भी तो मर जाऊंगा, वो आके तलवार मार देगा, वो भी मर जाएगा। 22,000 लौट गए, चलो कितने बचे? 10,000। अब क्या होता है नेक्स्ट? अगर आप चैप्टर 7 वर्स 5 से डालोगे, 5 से 7, तो वहां पर दूसरे प्रकार के लोगों की छटनी कर देता है परमेश्वर। वो जो समय बर्बाद करते हैं। देखो क्या लिखा है, तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहां यहोवा ने गिदयोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसे ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। यानी जो पानी जीभ से डायरेक्ट चपड़ चपड़ करके पिएंगे उनको अलग रखना, और जो घुटने टेक करके अच्छी मुद्रा में बैठ करके और तसल्ली से हाथ वाथ ऊपर करके आराम से पानी पिएंगे उनको अलग कर। अब जब उनको अलग किया तब क्या होता है आगे? जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। अब आप बताओ कितने रह गए थे? अरे 22,000 चले गए तो 10,000 थे। 10,000 में से कितने लोगों ने घुटने टेक कर, क्योंकि घुटने टेक कर जो पानी पिएंगे आराम से तसल्ली से, ये टाइम वेस्ट करने वाले लोग हैं। युद्ध में ऐसे पानी नहीं पी सकते आप जैसे आप घर के अंदर पानी पी रहे हो। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो युद्ध में। ठीक है,
जिसको प्यास लगी थी उसने ना देखा हाथ, वो बाहें ऊपर करनी है, घुटने टिकाने, इतने में तो आके तुम्हारा दुश्मन तुम पे हावी हो जाएगा, जल्दी से पानी पी और आगे बढ़। परमेश्वर ने ठहराया। तो देखो यहां पर जो घुटने टेक के पानी पीने वाले लोग थे, जो उसमें से जो वो लोग जो छांटे गए, जो केवल चपड़ चपड़ करके पानी पी रहे थे, उनकी संख्या थी 300। ठीक है, तो माइनस करो 10,000 में से 300 माइनस करो तो कितने हो गए हैं? कितने चले गए वापस? 9,700 वापस गए, 300 बचे। युद्ध करने के लिए कितने बचे? 300। हालेलुया। अब प्रभु कहता है अब इन 300 से मैं तुझे जीत दिलाऊंगा। हालेलुया। आगे बढ़ो। तब प्रभु कहता है इन 300, वो वचन देख के आप डालो ना, वो 300 से, मैं इन्हीं 300 से जिनको मैंने चुना है तुमको जीत दिलाऊंगा, प्रभु कहता है। हालेलुया। इन्हीं 300 से मैं तुमको जीत दिलाऊंगा। गिदियोन, अब गिदियोन जो है ऐसा था कि सबसे महा डरने वाला आदमी गिदियोन। हालेलुया। लेकिन जब गिदियोन ने देखा कि पहले तो मुझसे कहा इन्होंने कि आदमी चुनो, तो मैंने चुने आदमी, मैं चुन के बुला के किसी तरह से 32,000 लाया, और 32,000 में से इन्होंने 300 ही बचाए, बाकी सबों को जो है वापस भिजवा दिया। अब इन 300 को लेकर के जिनसे लड़ने जा रहा था उनकी संख्या थी 1,35,000। 1,35,000 की संख्या थी उनकी, इनके दुश्मनों की, और 300 लोग जा रहे हैं लड़ने के लिए। हालेलुया। तो ये किस तरह का हिसाब और गणित था परमेश्वर का कि 300 लोगों के द्वारा जीत हासिल करवाएंगे इसको, गिदियोन को। तो मैं बताता हूं किस तरह का हिसाब किताब था। हालेलुया। अगर आप लेवी के ग्रंथ के अध्याय 26 वचन 8 में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है क्या कि एक मनुष्य 1,000 को भगा सकता है। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को, और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। हालेलुया। हाँ, मतलब 100 लोगों को यहोवा ने प्रतिज्ञा की थी कि 100 लोग 10,000 को खदेड़ने में सक्षम होंगे। हालेलुया। राइट। 100 लोग 10,000 को खदेड़ने में सक्षम होंगे। और इसके अलावा एक और जगह पर यह लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण अध्याय 32 वचन 30 में, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 32 वर्स 30, किस प्रकार का गणित था परमेश्वर का। देखो, यदि उनकी चट्टान ही उनको ना बेच देती और यहोवा उनको दूसरे के हाथ में ना कर देता, तो यह कैसे हो सकता था कि उनके 1,000 का पीछा एक मनुष्य करता और उनके 10,000 को 2 मनुष्य भगा देते। यानी 1,000 का पीछा 2 मनुष्य 10,000 लोगों को भगा सकते हैं। हालेलुया। और इस हिसाब से 300 लोग 3 लाख लोगों को भगा देंगे। परमेश्वर के गणित के हिसाब से कि 1,000 को भगा देंगे और 100 लोगों को 100 लोग 10,000 को भगा देंगे, उनके गणित के हिसाब से ये 300 लोग लगभग 3 लाख को भगा देंगे। तो अगर इसमें से 150 भी निकाल देते परमेश्वर, तो भी इनके 1,35,000 को आराम से भगा सकते थे। तो परमेश्वर ने इन 300 से 1,35,000 लोगों को भगाने की बात सोची थी, और यह भी सोचा था कि मैं नहीं चाहता कि ये बहुत सारे होकर के जीत जाएं और कहें कि हम अपने बलबूते पर जीते हैं। अब देखो क्या होता है कि परमेश्वर गिदियोन का फोकस, क्योंकि गिदियोन ना अभी डरने लग गया था, क्योंकि इसके पास कितने लोग बचे? कम लोग बचे, 300 लोग बचे। अब गिदियोन डर रहा है कि यार अब क्या होगा, अब तो जो है 300 लोग ही बचे। तो परमेश्वर क्या कहता है अध्याय 7 वचन 9 से, ध्यान से, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, घबराओ मत। थैंक यू जीसस। उसी रात यहोवा ने उससे कहा, उठ छावनी पर चढ़ाई कर, मैं उसे तेरे हाथ
कर देता हूं। नेक्स्ट, यदि तू चढ़ाई करते डरता हो। अब परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर जानते गिदोन डर रहा है। तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन, छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं। हालेलुया, क्या कह रहे हैं। तो वहां ले जाओ जहां पर वो कह रहे थे, वहां ले जाओ जहां पर वो कह रहे थे, क्या कह रहे थे। ठीक है। जब गिदोन वहां गया तब एक जन अपने किसी संगी से अपने स्वप्न यूं कह रहा था, सुन मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई। प्रभु यहां क्यों लाया है गिदोन को मालूम है? टू चेंज हिज फोकस। उसका फोकस समस्या से हटा करके खुद के ऊपर, वो चाहता है कि उसके ऊपर लगा तू अपना ध्यान, जो तुझे जीत दिलाएगा। जीत पे ध्यान मत लगा, जीत दिलाने वाले पे ध्यान लगा। प्रभु इसको यहां लाया है, वो स्वप्न सुनवा रहा है। उनका स्वप्न है, आपस में दो लोग वापस बात कर रहे हैं। जौ की रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई, डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया, और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। आगे उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं, उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को और सारी छावनी समेत कर दिया है, मतलब दे दिया है। अब देखो क्या होता है। उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया। हालेलुया, ही वर्शिप्ड द लॉर्ड। हालेलुया, परमेश्वर की आराधना उसने की और इजराइल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में। वो नहीं कह रहा है कि करेगा, वो कह रहा है कि कर दिया है। हालेलुया, वो नहीं कह रहा कि अब करेगा, वो कह रहा है कि इनको हमारे वश में कर दिया है। कैसे कह रहा है कि इनको हमारे वश में कर दिया है? क्योंकि पहले ध्यान था समस्या पे, अभी ध्यान है समाधान पे। पहले ध्यान था प्रॉब्लम पे, अब ध्यान है प्रॉब्लम को हटाने वाले परमेश्वर पे। इसलिए वो कह रहा है कि अब तो मेरा परमेश्वर जीत दिला के ही रहेगा। मैं तो सुन के आ गया हूं कि पक्का वो तो हारेंगे ही हारेंगे। अरे हम तो लड़ने से पहले ही जीत गए। हालेलुया, मेरी प्रार्थना है आप लड़ने से पहले ही जीत जाओ, यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में आपका ध्यान जहां है वो समस्या से हटे और समस्या का समाधान देने वाले परमेश्वर पर लगे, उसके पुत्र पर लग जाए, जिसने हमारी सारे दुख बीमारी रोगों को अपने ऊपर ले लिया और हमें सारी मुसीबतों से आजाद किया है। हालेलुया, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्लीज इस प्रार्थना में भाग लें विश्वास के साथ। प्रभु आज आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा देगा। आप एक नई सृष्टि बन करके लौटोगे, जैसे आप आए हो वैसे नहीं जाओगे, बल्कि एक नई सृष्टि होकर के जाओगे। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं आपके लिए।